हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और उसमें हम ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। राजन परचेज्ड अ पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस but sold it at mark price. Find the gain % of Rajan on this transaction. अब मैं पहले आपको एक कंडीशन समझा दूँ। देखो क्या है, जैसे पहले थोड़ा समझें ध्यान से, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने वाली स्टेटमेंट है। राजन कोई भी पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए आप ही खुद ही राजन हो, ठीक है। परचेज्ड अ पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। आप खुद एक दुकान पे गए, ठीक है। आप राजन हो, आप खुद एक दुकान पे गए, आपने पूछा कि कितने का है, उसने जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस था बता दिया। जब आप खुद दुकान से जब खरीद के लाए हो तो आपको कितना मिला, उसके ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। क्या मिला है आपको? 25% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आप अपना पर्स ले आए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है, वो कहता है कि मुझे भी ये पर्स पसंद आ गया है, ठीक है। वो कहता है राजन आप ये पर्स मुझे दे दो, ठीक है। तो अब लेकिन फिर क्या होता है, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। लेकिन तब वो जो राजन है वो अपने मन में सोचता है कि पर्स तो मैं लेके आया था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्स को जितने किसके ऊपर स्लिप लगी हुई है ना उतने में बेच देता हूँ इसको, ठीक है। आगे जो भी वो पर्सन था, ठीक है, उसको उसमें जितनी उसके ऊपर स्लिप लगी हुई थी उतने पे ही बेच दिया। अब हमें बताना है फाइंड द गेन % ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें बताना है। देखो हमें नहीं पता उसके ऊपर कितना मार्क प्राइस था, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट मार्क प्राइस ऑफ पर्स। वो जो पर्स है उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है वो x है, हम मान लेते हैं, ठीक है। जब उसका कुछ प्राइस हमें पता ही नहीं तो लेट कर लेते हैं x, ठीक है। अब जब राजन उसको जब खुद खरीदने गया है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना लिखा होता है x, लेकिन जो राजन को डिस्काउंट कितना मिला है 25% का, तो ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट उसको मिला है 25% का, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, तो हम वो प्राइस निकालेंगे जितने पे अब राजन ने उसको खुद क्या किया है, परचेज। देयरफॉर, या फिर आप इस देखो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस भी लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स, ठीक है। तो वो कितना आएगा आपको पता है, जब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा, मार्क प्राइस x है, 100 में से डिस्काउंट माइनस करो मीन्स 25 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू 100 में से 25 माइनस करते हैं 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आया है, यहाँ से हमारे पास आ गया 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3/4x, ठीक है। आप सिंपली भी निकाल सकते थे कि आप पहले 25% निकालते, इसका x का 25% कितना बनता है, x/4, फिर x में से माइनस करते, या फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। कोई भी एक चीज़ कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जो मार्क प्राइस था वो तो था x, और राजन ने उसको कितने में परचेज़ किया, मतलब जब वो बिक गया, ठीक है, तो कितने में बिका, 3/4। तो अब आप यहाँ देखो देयरफॉर कोस्ट, यही देखो ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स फॉर शॉपकीपर लिख देती हूँ, यहाँ शॉपकीपर लिख देती हूँ मैं यहाँ, जैसे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वो दुकान पे गया तो वो कितने का सेल हो गया वो पर्स, 3/4x। तो इसी में ही तो राजन ने उसको परचेज किया है ना, तो आप यहाँ देखो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स फॉर राजन, जितने में दुकानदार खरीद बेचता है उतने में ही राजन खरीदता है, तो ये कितना आएगा 3/4x रुपी। रुपी लगाने लगाओ नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही चलने दो, ठीक है। अभी वो खुद खरीद के ले आया, इतने में खरीद के लाया ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि राजन ने इतने रुपए में उसको खरीद लिया है। लेकिन अब उसको उसका फ्रेंड मिलता है, ठीक है, वो उसको उतने में वो कहता है मेरे को दे दो पर्स, तो अब वो कहता है बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, जितना उसका मार्क प्राइस है उतने पे ही बेच देता है, ठीक है। देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस वो कितना आएगा, जितना मार्क प्राइस था, और मार्क प्राइस कितना था, ₹x, ठीक है। अब इतने में राजन ने खुद खरीदा और इतने में राजन ने उसको आगे किसी को बेच दिया, अपने फ्रेंड को। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कि अब प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। ये सिर्फ अब सब कुछ राजन के हिसाब से चल रहा है। राजन ने कितने में सेल किया, एक्स में, और राजन ने खुद कितने में खरीदा था, 3/4 एक्स में। एलसीएम निकालो, एलसीएम 4 है तो यहाँ से आएगा 1 की टेबल में 4 आता है 4 पे, 4x माइनस, नीचे सेम है 4 तो ऊपर वाला भी 3x भी सेम, 4x में से 3x माइनस होता तो 1x डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से प्रॉफिट आया है x डिवाइडेड बाई 4। अब हमें ये तो प्रॉफिट मैंने वैसे फाइंड किया, ठीक है, लेकिन मुझे तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, गेन परसेंट बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब राजन ने को कितने का प्रॉफिट हुआ है, x डिवाइडेड बाय 4 का, ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, राजन के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 3/4x, 3/4x मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये देखो ये क्या था, कॉस्ट, ये था प्रॉफिट x/4, और राजन ने खुद कितने में खरीदा था, 3/4x में मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से x/4, ठीक है, ये 3/4x है, ठीक है, 3/4, या फिर इसको ऐसा कह लो 3x/4। तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर, और ये 3x कहाँ जाएगा, नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। जितना कैंसिल होता है कैंसिल करो, इस x से x कैंसिल होता है, 4 से 4 कैंसिल होता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 3। तो 100 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 1/3%। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 33 इंटू 1/3%। क्वेश्चन नंबर 3, जसलीन मार्क्स हर गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो अब आप यहाँ देखो, जसलीन है कोई, ठीक है, उसने कोई कुछ उसने सामान खरीदा, ठीक है, जसलीन मार्क्स हर गुड्स एट 30%। तो देखो सबसे पहले जसलीन खुद खरीद के लाई होगी, तो सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। अब जसलीन ने क्या किया, जसलीन मार्क्स, वो जो सामान खरीद के लाई उसने उसके ऊपर मार्क किया, मार्क करना मतलब मार्क प्राइस, हर गुड्स एट 30% अब, मतलब जितने में खरीद के लाई थी उससे कितना इंक्रीज कर दिया, उसमें प्लस कर दिए 30%, उसका प्राइस बढ़ा के लिख दिया 30%, ठीक है, उसके ऊपर एक स्लिप लगा दी, एक तरीके से मार्क प्राइस आ गया। एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 25%, जितने की स्लिप लगाई उसके बावजूद वो जो कस्टमर आता है वो उसको कितने का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट उसको देती है 25% का, ठीक है। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। अब आपको बताना है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट कितना है। अब आपको पता है प्रॉफिट और लॉस किस किस के बीच में निकलता है, सीपी और एसपी के बीच में निकलता है। जब आपको कॉस्ट प्राइस भी पता हो और आपको सेलिंग प्राइस भी पता हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जब कुछ नहीं पता तो एक्स ही लिखेंगे, रुपी एक्स, ये रुपी एक्स, डायग्राम में भी साथ के साथ लिखते चलेंगे। अब इसका प्राइस 30% इंक्रीज करा, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस 30%, 30% ऑफ, 30% किसका निकाल लेंगे, इस एक्स का, तो ये आ जाएगा 30% को रिमूव करो 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और इंटू एक्स। तो ये मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ, 30x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, क्योंकि अब सब में बाय में ना 100 आएगा, तो मैं इसको फिलहाल यही लिख रही हूँ। देयरफॉर जो मार्क प्राइस है वो हमारा कितना बन जाएगा, स्टार्टिंग में प्राइस था x रुपी और उसका प्राइस कितना बढ़ा दिया है, 30 डिवाइडेड बाय 100x, ठीक है। कैंसिल करना है, कैंसिल कर लो, फ़र्क तो पड़ता नहीं उससे, 0 से 0 कैंसिल होगी, मतलब 3x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 0 हटा भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आया 10 एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 10 1 ज़ा 10x प्लस 3x, तो ये आ जाता है 13x डिवाइडेड बाई 10। मार्क प्राइस आ गया है 13 डिवाइडेड बाई 10x, ठीक है, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। हमें पता चल गया जो उसके ऊपर स्लिप लगी हुई है उस पर प्राइस कितना है, 13 डिवाइडेड बाई 10x। अब जो कस्टमर आया उसको कितने का डिस्काउंट दिया है, 25% का, ठीक है। तो यहाँ से लिखो मार्क प्राइस है 13 डिवाइडेड बाई 10x और डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपको दिया है 25% का। तो आपको पता है, आपको जब मार्क प्राइस पता हो, डिस्काउंट पता हो, तो आप फॉर्मूला लगा के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। देयरफॉर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा, इधर एसपी है तो इधर आएगा एमपी, एसपी का फॉर्मूला बड़ा होता है तो यहाँ लिखा जाएगा 100, लिखने में मतलब यहाँ बड़ी सी चीज़ लिखी जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100।
मार्क प्राइस है 13 डिवाइडेड बाय 10x मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट है 25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100। 13 डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइड में ये नीचे ले आती हूँ 10 इंटू एक्स भी है मल्टीप्लाई, यहाँ से आएगा 75 और नीचे से हमारे पास है 100। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ से आएगा 13 3 ज़ा 39 डिवाइडेड बाय 40x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है 39 डिवाइडेड बाय 40x। ठीक है, अब मुझे ये जितने में ख़रीदा वो भी पता है और जितने में सेल कर दिया वो भी पता है। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब आप ये देखो, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम एक्स के टर्म्स में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, हमें कैसे पता चले कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ है 1x। ठीक है, यहाँ क्या है 1x, यहाँ पर है 39/40। आपको देखना ये नंबर है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। बेटे आप ये देखो, अगर ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे नंबर बड़ा हो, ठीक है, जब आप इसको डेसिमल में बनाओगे तो ये 0 से भी छोटा नंबर, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है आप याद रखो, ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो ये नंबर की 1 से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो 1 है, ये वाली चीज़ 1 से छोटी है, मतलब सेलिंग प्राइस छोटा बन रहा है। अब जब सेलिंग प्राइस छोटा बने तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस होगा। लॉस के लिए क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट प्राइस हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो ये कितना था 1x, और सेलिंग प्राइस है 39 डिवाइडेड बाय 40x। 39 डिवाइडेड बाय 40x, इसको सोल्व करो, 40 एलसीएम, 40x माइनस 39x, तो ये 49 में से 39 माइनस करो, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 40x। अब हमें यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस अभी अभी हमने फाइंड किया, ये कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 40x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने स्टार्टिंग में लेट किया था x मल्टीप्लाई 100। x से x कैंसिल हो जाता है, 1/40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा 2 इंटू, नीचे वाला लिखते हैं ऊपर और ऊपर वाला लिखते हैं नीचे, 2 इंटू 1/2% लॉस। लॉस 2 इंटू 1/2%। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. How much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gains 12%? ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, वो ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कोस्ट प्राइस। मैं आपको इसकी एक बार कंडीशन समझाती हूँ। देखो क्या है, जैसे एक दुकानदार है, वो अब कोई सामान खरीद के लाया, सामान खरीद के लेके आना मतलब कोस्ट प्राइस। आपसे पूछा गया है कि वो उसका प्राइस कितना बढ़ा दे, मतलब यहाँ पर वो कितना इंक्रीज़ करे। ठीक है, यहाँ से वो कितना इंक्रीज़ करके वो उसके ऊपर स्लिप लगाए। ठीक है, पता नहीं कितना इंक्रीज़ करना, भी हमें फाइंड करना है कि वो उसके ऊपर एक मार्क करे। मार्क करना मतलब मार्क प्राइस, सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, कि उसके बाद जब वो कस्टमर उसके पास कोई आए तो वो कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे, 20% का। ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 12%। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको गेन हो, गेन मतलब प्रॉफिट हो 12% का। आपको पता है प्रॉफिट किस किस के बीच में होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो प्रॉफिट उसको कितना हो जाए, प्रॉफिट हो उसको 12% का। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे तो नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर मुझे पता चल जाए कॉस्ट प्राइस, फिर तो हम कुछ देखें कितना इंक्रीज़ करें, हमें पता ही नहीं है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप लेट करोगे, लेट मार्क प्राइस रुपी x, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपी x। अब इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है 20% का, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। हमें पता है सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से मार्क प्राइस है x मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आता है x डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100।
0 से 0 कैंसिल करो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो ये आता है 4/5x, ठीक है, कितना आता है 4/5x। डिस्काउंट देने के बाद वो जो सामान है, वो जो गुड्स हैं, वो कितने में बिक गए हैं, ₹4/5x में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस हाँ दुकानदार ने उसके ऊपर स्लिप x रुपये की लगाई, 20 का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में सेल कर दिया, 4/5x पे, तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4/5x, ठीक है। अब उसने कहा है इतने में बेच देने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है 12% का, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, कर सकते हैं अगर एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी है तो एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से एसपी है आपके पास 4/5x मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 12, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4 में 5 लिख लेती हूँ मैं, ऊपर से x है मल्टीप्लाई 100 है, 100 में 12 ऐड कर दो तो 112। अब आप इसको जितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल करो, तो यहाँ से देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, ठीक है, 4 5 जार 20, 4 7 जार 28, तो ये आता है 5x/7, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया है ₹5/7x। अब आप यहाँ से देखो, आपने उसको खरीदा कितने में है, 5/7x में, और उसके ऊपर स्लिप लगाई है x रुपीज़ की, मतलब यहाँ ये हमें पता चल गया सामान आया इतने का है और उसको बढ़ा के उसका प्राइस कितना लिखा है x। तो हम यहाँ देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है, इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस कितना है, हम यहाँ देखेंगे इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x में से 5/7x माइनस करो, x माइनस 5/7x, 7 एलसीएम आएगा, 7 यहाँ क्योंकि 1 है तो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 7x माइनस नीचे 7 7 है दोनों जगह, तो ऊपर वाला भी सेम, 7x में से 5x माइनस होगा तो 2x/7। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज बताने, तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस। तो कितना इंक्रीज किया है, 2/7x डिवाइडेड बाय, किस में इंक्रीज किया है, कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज करते हैं ना, यहाँ से इंक्रीज करके ही तो मार्क प्राइस आता है, तो अब किसके ऊपर लगेगा, 5/7x मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको जितना ज़्यादा आप कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल करो, 7 से 7 दोनों में नीचे 7 है वो कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ से आता है 2/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0, 22 जार 40, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 40%, परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस 40%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 40%। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर्स। देखो मैं आपको बताती हूँ, रोहित क्या करता है, मार्क हिज गुड्स मतलब जितने में वो खरीद के लाया था उससे ज़्यादा वो उनका प्राइस बढ़ा के लिख देता है, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, जितने में वो चीज़ खरीद के लाया मतलब कॉस्ट प्राइस, उससे उसका बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है वो, प्लस का मतलब है इंक्रीज कर देना, 40%, ठीक है, 40% इंक्रीज करके उस मार्क कर दिया, स्लिप लगा दी, ठीक है। बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%, लेकिन यहाँ से वो जितने की स्लिप लगाता है उसके ऊपर वो डिस्काउंट देता है 5% का फॉर कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर। अगर कोई भी कस्टमर कैश में पेमेंट करता है तो वो कितने का डिस्काउंट देता है, 5% का। वट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ़ ही रिसीव्स ₹1064 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने मिलते हैं, 1064, मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब आपको बताना है व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक, आपको बताना है कि प्रॉफिट उसको कितने रुपीज़ का हुआ है। अब आप यहाँ से देखो, क्या आपको पता है, यहाँ से ये आपको सेलिंग प्राइस तो पता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि एक्चुअल कितने का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट या लॉस किस किस के बीच में होता है, जब आपको कॉस्ट प्राइस भी पता हो और आपको सेलिंग प्राइस भी पता हो, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ₹8
एक्स, मैंने यहाँ से ले लिया रुपी एक्स। अब प्राइस कितना इंक्रीज करना है 40%, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस 40%। 40% ऑफ एक्स निकाल लेंगे, 40 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आएगा 2/5 एक्स। ठीक है, कितना इंक्रीज कर दिया 2/5 एक्स, तो मार्क प्राइस आ जाएगा जितना कॉस्ट प्राइस है, जितना स्टार्टिंग में था ये एक्स, उसमें जितना इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कितना किया है 2/5 एक्स, इन दोनों को प्लस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि मार्क प्राइस कितना आया है। तो इनको ऐड करते हैं, 5 एलसीएम 5x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 7/5x, ये मार्क प्राइस आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद उस पर डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब हमें मार्क प्राइस तो पता चल गया, मार्क प्राइस हमें पता चला ये कितना है 7/5x। अब इसके ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, इसके ऊपर जो दुकानदार है वो डिस्काउंट देता है 5% का, यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखो 5%। तो हम सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला पता है, हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। मार्क प्राइस है 7/5x मल्टीप्लाई 100 में से डिस्काउंट माइनस करो, डिस्काउंट कितना है 5, अपॉन में आ जाएगा 100, तो यहाँ से आएगा 7/5x, 100 में से 5 करो 95 और अपॉन में 100। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हम इसको जितना कैंसिल होता है उतना तो कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ से आएगा 100, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करो 133x। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से आ गया ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है रुपी 133x डिवाइडेड बाय 100। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने जो x लेट किया उसके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस निकाला, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला सेलिंग प्राइस। अब हमारा तो सेलिंग प्राइस आया 133 डिवाइडेड बाय 100x, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस कितना है 1024, तो ये दोनों तो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे, बट हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है रुपी 1064, ये भी सेलिंग प्राइस है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 133 डिवाइडेड बाय 100x इज इक्वल टू 1064। x को यहीं रखेंगे 1064, 100 ऊपर चला जाएगा और 133 नीचे। अभी अभी हमें पता, देखो 19 की टेबल में 133 आया था, अभी अभी हमने किया था 19 7 ही हुए थे 133, तो 19 से कैंसिल कर लो। ठीक है, 19 7 ज़ार 133, 19 से इसको कैंसिल करो, 19 5 ज़ार 95 एंड 19 6 ज़ा 114। ठीक है, आप पूरा डिवाइड कर लेना, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 800। ठीक है, ये x क्या था मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट प्राइस को लेट किया था x, देयरफॉर जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया है 800 रुपये 800, और सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 1064। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा SP माइनस CP। 1064 में से ये 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 264 रुपये। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आप पूरा एक बार सारा ध्यान से करना, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकलेगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फिर उन दोनों को इक्वल कर देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कुमार वेंट टू शॉपिंग विद हिज फैमिली टू अ मॉल। मॉल में वो शॉपिंग करने के लिए गए हैं। मिसेस कुमार बोट अ साड़ी फॉर रुपी 12,500, तो मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ साड़ी 12,500। क्लोथ्स फॉर किड्स फॉर रुपी 9,280, 9,280 के क्या हैं जो बच्चे हैं उनके क्लोथ्स आए हैं। एंड शर्ट्स फॉर मिस्टर कुमार फॉर रुपी 10,445, तो प्राइस ऑफ शर्ट कितना है 10,445। अब ये तीनों चीज़ें उन्होंने खरीदी है, तो इनका क्या करें हो आप, इनका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले हम। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, इन सभी को ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32,225। ठीक है,
अब उन्होंने बोला है इफ़ द जीएसटी चार्ज ऑन द परचेज इज़ 12%, इनके ऊपर जो जीएसटी है वो कितना लगता है 12%, देन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट दैट मिस्टर कुमार हैज़ पेड। तो अब इसके बाद बताना है कि मिस्टर कुमार जो है वो टोटल कितना प्राइस पे करेंगे। तो हम जीएसटी रुपीज़ में भी फाइंड कर लेते हैं, जीएसटी अमाउंट फाइंड करते हैं। हमें 12% निकालना है किसका, ऑफ 32,225, 12 इंटू 32225 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, इसको जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10 0, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 4 3 ज़ा 12। तो जब हम 1 2 8 9 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3867 3867। तो ये वाला भी, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ये भी उसको पे करना है और ये जीएसटी भी पे करना है। तो अब आपको बताना है टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर कुमार। देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर कुमार, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 32225 और इसमें ये 3867, इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 36092। ठीक है, इतना पे करना पड़ेगा, 36,092 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो एक हॉट्स क्वेश्चन रह जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच।